और क्या कह रहा है, कह रहा है नरेश की आयु उसके भाई की आयु के 2 गुने से 4 वर्ष कम है। ऑप्शन एक्स में दिया है तो हम मान लेंगे, माना उसके भाई की आयु, ठीक है, भाई की आयु क्या मान लेंगे जी, एक्स वर्ष। तब कह रहे हैं ना नरेश की आयु जो है उसके भाई की, तो नरेश की आयु हम देखेंगे कितनी होगी, नरेश की आयु, तो नरेश की जो आयु है ना उसके भाई की आयु का 2 गुना, तो इसका 2 गुना कर लें, 2 गुना से 4 कम है, कम का मतलब माइनस 4 कम है, तो ये वर्ष में हो गया। ठीक है, कह रहा है कि उसकी आयु ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण प्रतिनिधित्व करता है, यानी उसकी आयु ज्ञात करने के लिए अब ये और ये दोनों में से कौन समीकरण इसमें मिल रहा है, तो देखते हैं। 2x प्लस 4, 4x प्लस 2, x माइनस 4 और 2x माइनस 4, तो कौन सा प्रतिनिधित्व करता है, 2x माइनस 4, तो हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, 2x माइनस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक सर्वेक्षण में सर्वेक्षित लोगों में से 70% के पास कार थी, कितने, 70 कार, 70% के पास कार है, और 75% के पास टीवी है, टीवी 75% के पास टीवी है। यदि 55 के पास कार और टेलीविजन दोनों है, अब कार और टेलीविजन दोनों है 55%, तो इस तरह के क्वेश्चन को एकदम आसानी से बनाना है तो ये वाला यूज कर लो। ठीक है, दोनों के पास, ये मान लो ये कार हो गया और ये टेलीविजन हो गया, ठीक है, तो कार और टेलीविजन दोनों के पास कितने हैं जी, 55 है ना, इसमें 55 लिख दो, कोई दिक्कत। तो सर्वेक्षित लोगों में से कितने प्रतिशत के पास कार या टेलीविजन में से कोई नहीं है, यानी कुछ भी नहीं होनी है। अच्छा ये बताओ कार कितना है जी, 70 है ना, तो इस 55 में कितना हम जोड़ दे कि 70 आ जाएगा, तो सीधा 70 में से 55 घटा लो, 10 में से 5 गया 5, 6 में से 5 गया 1, यानी 15 अगर इसमें लिखेंगे तो 15 55 70 हो गया। अब टेलीविजन कितना है जी, 75, यानी इसमें कितना लिखें, यानी कितना अगर टेलीविजन लिख दिया जाए कि दोनों को जोड़ेंगे तो 75 आएगा, तो हम क्या करेंगे, सीधा 75 में से 55 को घटा लेंगे, तो इसमें कितना हो गया 20, काम खत्म। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो 75 आ जाएगा। सवाल ये पूछा है ना तो कार है और ना टेलीविजन, किसी कोई नहीं है, तो पहले इस सबको देखो तो टोटल कितना हो रहा है, तब 0 5 अब 5 10, 0 5 अब 5 10 हासिल 1 2 5 7 7 1 8 8 और 1 9, यानी 90% के पास ना कार टेलीविजन दोनों है, तो कितने प्रतिशत के पास कार टेलीविजन नहीं है, 10, टोटल 100 होता है ना, तो 10% जो है ना तो कार होगा, ना कार होगा और ना टेलीविजन होगा, कार ना टेलीविजन। समझ में आया, ठीक है, नोट करो इसको। अब देखो 9 क्या कह रहा है, कह रहा है अभी एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 2 गुनी है, ठीक है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 85 वर्ष होगा, तो अभी इनकी आयु क्या है, तो इसको 2 तरीका से बना सकते हो, एक तो ऑप्शन से और एक विदाउट ऑप्शन। ए नंबर ऑप्शन देखते हैं, दे रहा है 46 20, ऑप्शन नंबर बी 46 23, ऑप्शन नंबर सी 60 30,
ऑप्शन नंबर डी 50 25। ठीक है, तो उसको रख लो, अभी हम सॉल्यूशन कराएंगे तो उसका भी डिस्कस किया जाएगा, अभी काहे के लिए उसके पीछे पड़ी हो, जब सॉल्यूशन कराएंगे उस वक्त कुछ करना ना सब। देखो इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं, ऑप्शन से आसान होगा। सवाल क्या कहा है, अच्छा इसमें से हम पूछे कि पिता का उम्र पुत्र का उम्र बता सकते हो सब? पिता का उम्र ज्यादा होगा, पुत्र का उम्र कम होगा। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। कह रहा एक पिता की आयु जो है ना उसके पुत्र की आयु से दुगुनी है। चलो देखते हैं, दुगुनी है 20 दूनी 23 दूनी 30 दूनी 25 दूनी, सही है। फिर आगे देखते हैं, कह रहा 5 साल के बाद, अब 5 साल के बाद ये कितना होगा, तो 5 साल के बाद कितना होगा जी? 45 साल। आई 5 साल के बाद कितना होगा? 25। कर 5 साल के बाद उनकी आयु का योग 85 हो जा रहा है। जोड़ कर देखो क्या ये 85 होगा? 5 5 10, 4 2 6 और 1 7। नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ऑप्शन से सबसे ज्यादा बेस्ट होगा। देखो हम तो हमेशा एक ही बात बताते हैं, मेरा एक कॉन्सेप्ट और दूसरा ऑप्शन, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा 5 साल के बाद ये कितना होगा जी? 51। हाई इन दोनों को जोड़ने पर हमारा कितना आना चाहिए? 85 आएगा। 8 और 1 ऐसे ही नहीं आ रहा है, इसका मतलब छोड़ देंगे। 5 ना आना चाहिए इकाई के स्थान पे। 60 में 5 जोड़ो, 30 में 5 जोड़ो, देखो तो 5 या 5 10, कहाँ आ रहा है? ये भी नहीं होगा। जोड़ लो 50 और 5 55, 20 और 5 25 और 5 जोड़ लो 5 और 5 और 3, ऑप्शन डी। समझ में आया? अब इसको अगर कॉन्सेप्ट से तुम चाहते हो नहीं हजूर हम कॉन्सेप्ट हमको एक बार बता दीजिए, तो चलो देख लो। कह रहा है एक पिता की आयु, ये पिता हो गए और ये हमारा पुत्र हो गया। हम पुत्र की आयु 1 मान लेते हैं, अनुपात में, याद रखना किसमें? अनुपात में। पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है, तो ये 2 गुनी इसका 2 गुनी का मतलब अनुपात 2। कह रहा है 5 साल बाद, 5 साल बाद अगर हम इसको जोड़ लिए तो इसमें 5 जोड़ देंगे और इसमें भी 5 जोड़ देंगे। 5 साल के बाद, 5 साल बाद उनकी आयु का योग 85 वर्ष होता है। कितनी होती है जी? 85 वर्ष 5 साल के बाद। तो देखो तो 5 साल के बाद इनकी आयु का योग कितना हो रहा है जी? 85। कोई दिक्कत? सॉल्व कर लेते हैं। 2 और 1 5 या 5 और 10 को इधर भेजेंगे तो घटेगा ना जी। 85 में से 10 जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। किसका उम्र पूछा है जी? कह रहा इनकी आयु क्या है? इनकी आयु अनुपात 1 का ना मान निकला है जी 25। तो देखो तो पिता की आयु कितनी है? 2, तो 1 का मान 2 तो 25 दूनी 50 और 1 का मान तो 25 है, 25 50 और 25 50 25। ऑप्शन सबसे बेस्ट है, ये उतना मजेदार नहीं है, फटाक से बना, मतलब वैसे तो दोनों तरीका बता दिए हैं, जो अच्छा लगे वो बनाओ। दस नंबर देखते हैं, ये भी देखो सेमी क्वेश्चन है, ऑप्शन से ले लेते हैं। ए नंबर 45 25, बी नंबर 50 20, सी नंबर 47 23, डी नंबर 50 25। ऑप्शन से बना लो। कर एक पिता और पुत्र की आयु का योगफल 70 है। देखो तो है 70, 5 5 10 4 2 6 1 7, 50 20 70, 7 3 10 4 2 6 1 7, ये 70 कहाँ है? 75 है, ये ऐसे ही गलत हो गया। तीनों में से कोई ना कोई एक होगा। अब कह रहा है 10 साल के बाद, अच्छा अभी पिता 45 है तो 10 साल के बाद 55 होंगे, ये 35 हो जाएगा। एकदम सिंपल है, बस झटपट करते रहना है। कह रहा है 10 साल के बाद पुत्र की आयु अपने पिता की आयु के ठीक आधी हो जा रही है। देखो तो पिता से ठीक आधा है क्या? आधा करने पर इतना आएगा? नहीं होगा।
कितना जोड़ना है? 10 साल बाद ना जी। तो ये हो जाएगा 60, ये होगा भाई 30, इसका आधा करने पर आ जाएगा 30, 2 3। जी हाँ, हो गया। समझ में आ रहा है? ऑप्शन बेस्ट है 11 नंबर। कॉन्सेप्ट से बनाना चाहते हो तो अभी जस्ट इसके पहले बताए हैं, बाद में उतारना। पहले देखो सब। 2 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की चौगुनी है। ठीक है, 2 वर्ष पूर्व मतलब पहले, ये हो गए पिता, ये हो गए पुत्र। इसको भी ऑप्शन से तुम बना सकते हो, लेकिन पहले हम देखते हैं। एक माता की, सॉरी माता है ना जी, माता है, पिता की जगह पर माता है। एक माता की आयु पुत्र की आयु की चौगुनी है, ये 1 है तो ये 4 है। ठीक है, बस याद रखना ये अनुपात में है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखना, दिमाग में रखे रहना। अब कह रहा है अब से 6 वर्ष बाद, अब देखो 6 वर्ष बाद इसमें दुगो आ गया, एक और आता तो ऑप्शन से बहुत आसानी से बनता। अब इसमें दुगो आ गया, पहले भी है बाद भी है। 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। अब कह रहा है जैसे 6 साल बाद हो रहा है ना, तो उसकी पुत्र की जो आयु है, पुत्र की आयु 1 है। ठीक है, पुत्र की आयु के 2 गुने से, इसका 2 गुने से, इसका 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। ये अनुपात में, बस ये याद रखना सब। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है तो? पूरी अच्छी तरह समझ में आया? ठीक है। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान हमको आयु का अनुपात बताना है, तो हम इसको बहुत अच्छी तरीका से तुम लोग को हम बताए थे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें और इसमें गुना कर कर घटाएंगे, बताए थे। चलो कर लेते हैं। 4 एकम 4। अच्छा, ये 10 साल अधिक है ना जी, तो 10 साल, ये 6 वर्ष के बाद है, 10 साल अधिक है, बड़ा में से छोटा हमको घटाना है। ये याद रखना, बड़ा में से छोटा घटाना है। तो ये 4 एकम, इसमें गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा। तो अनुपात 4 माइनस 2 माइनस 10, ऐसे लिख सकते हैं ना? नहीं समझ में आए तो देख लो। ये हो गया हमारा 4 माइनस, इसको इसमें गुना करेंगे तो अनुपात 2 प्लस 10, माइनस है तो ब्रैकेट में लिखेंगे ना। ये तो हो गया। अब हम क्या करते हैं, इतना हम इसमें और इसमें तो गुना कर लिए ना। अब यहाँ पे आयु का अंतर तो इतना हो रहा है ना जी, उम्र का अंतर हमारा इतना का हो रहा है, और यहाँ उम्र का अंतर हम चेक करेंगे कि यहाँ उम्र का अंतर कितना हो रहा है। तो यहाँ देखो 2 वर्ष पहले यानी -2, 6 वर्ष बाद, अंतर मतलब घटाना, 6 वर्ष बाद का मतलब प्लस, यही ना जी, तो +6, दोनों माइनस में, तो 6 या 10, 6 या 2 -8, तो हमारा अंतर कितना आ रहा है जी? 8 का। कोई दिक्कत? अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलो करते हैं। 4 में से ये देखो अनुपात 4, ये माइनस अनुपात 2 माइनस प्लस -10 इक्वल टू 8। 4 में से 2 गया, अनुपात 2। अब -10 को इधर भेजेंगे तो जुटेगा ना, 10 और 8 18, 2 9 18, अनुपात 1 का मान 9। सवाल हमसे क्या पूछा है ये देखेंगे। 11 नंबर सवाल पूछा, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताना। अच्छा, वर्तमान बताना है। यहां देखो 2 साल पहले, अच्छा 1 का मान 9 हो गया तो 4 का मान 4 9, 1 का मान तो 9 होगा, लेकिन ये जो उम्र है ये 2 साल पहले का है ना जी, तो वर्तमान क्या होगा, 2 साल इसमें हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो 36 और 2 और 9 और 2। तो सवाल यही ना पूछा है कि माता और पुत्र, तो माता का 38 और पुत्र का 11, अनुपात में पूछा है, तो हमारा आंसर 38 अनुपात 11। कोई दिक्कत? समझ में अच्छी तरह से आया?